देहात विश्राम और हिंदी वर्ड का भाग 2 है और पार्ट 2 भी है। और इस पार्ट से है ना कि बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है और आप सबको जो है ना क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं और पूरा किताब पढ़ के भी क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपसे छूट ही गया होगा। तो देहात विश्राम किस भाषा में मिले थे, तो बिल्कुल नहीं, इसको कभी भी एग्जामिनेशन पूछे तो बिल्कुल नहीं, जो उड़ीसा होगा आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहे, देहात और विश्राम कहानी का लेखक जो कौन है, तो बिल्कुल ही इसका जो लेखक है ना नारायण आर विली याद रखना है। और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है ना आपको बी नंबर सही जवाब होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देहात विश्राम कहानी किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा का प्रभाव दिखाया गया है, तो बिल्कुल ही राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आज जो है ना इस पार्ट में उड़ीसा का जो है ना बात की गई है, तो उड़ीसा ही होगा। आप सबको जो है ना याद रखना है। देहात विश्राम के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल नहीं एग्जामिनेशन कभी भी पूछे तो बिल्कुल नहीं जो है ना सीता कोड़ी जो होता है आपको याद रखना है। और कभी भी एग्जामिनेशन में पूछे तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है। और लक्ष्मण कौन था, तो बिल्कुल नहीं आप सबको पता है कि लक्ष्मण कौन था, तो बिल्कुल नहीं लक्ष्मी का जो है ना पति था, आपको याद रखना है। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था, तो बिल्कुल नहीं याद रखना है। लक्ष्मण जो है ना वो जो है ना कलकत्ता में काम करता था। और आपको कभी भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आपको दिल्ली नहीं मतलब याद रखना है। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था, तो बिल्कुल नहीं इसका जो है ना 1 बीघा खेत आपको याद रखना है। और लक्ष्मी किसके घर पर काम करके अपना गुजारा चलाती थी, तो बिल्कुल नहीं याद रखना है। लक्ष्मी जो है ना अपना गुजारा है जो है ना तहसीलदार के पास थी, और याद रखना है बी नंबर बिल्कुल ही जो है ना सही जवाब होगा। देहात विश्राम कहानी का प्रमुख पात्र क्या है, तो बिल्कुल नहीं एग्जामिनेशन में आप सबको कभी पूछे तो बिल्कुल नहीं लक्ष्मी जो है ना इस पाठ का मुख्य जो कारण है, और इसी पर कहानी को जो है ना अच्छी तरह से बनाई गई है। और एग्जामिनेशन में कभी भी जो है ना फर्स्ट सिटी या सेकेंड सिटी में क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देहात विश्राम के में कहाँ से जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो बिल्कुल ही आपको जो याद रखना है। और इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। देहात विश्राम की किस राज्य में प्रकृति का आपदा आधारित है, तो बिल्कुल नहीं एग्जाम में कभी पूछे तो आप सबको उड़ीसा पे ही आपको जाना है, ना कि अलग जगह जाना है। देहात विश्राम कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो बिल्कुल नहीं एग्जामिनेशन में ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल नहीं ये जो है ना महानदा आपको याद रखना है। और फर्स्ट सिटी या सेकेंड सिटी में क्वेश्चन जरूर आप सबको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लक्ष्मी के गांव में सीमित किस देवी देवता के मंदिर थे, तो बिल्कुल ये नंबर याद रखना है। लक्ष्मी के घर में किस नदी के बांध के नीचे था, लक्ष्मी के घर के किस नदी के बांध के नीचे था, तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर जो होगा ना देवी। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था, तो बिल्कुल ही आप सबको जो है ना कभी भी नहीं भूलना है। और इसका राइट आंसर जो है ना ए नंबर होगा। लक्ष्मी के घर किस चीज़ से बना था, तो बिल्कुल ही आप सबको घबराना नहीं है। और इसका राइट आंसर घास भूसा से था। गुड़ नीति कहाँ से लौटा था, तो बिल्कुल ही ये जो है ना कटक से याद रखना है।
स्वयं स्वयं दयालु के साथ बांध की मरम्मत लगाए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है और जो है ना बी नंबर सही जवाब होगा। और भी क्वेश्चन है जो आप सबको जो है ना इस सबका फ़ोटो हमारे फ़ोन मतलब कि व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा, आप सबको वहाँ से भी जुड़ जाना है। अभी के लिए